शवालुल मुकर्रम 1442 हिजरी 13 मई 2021 बरोज़ जुमारात को होगी और कल इंशाअल्लाह ईद उल फितर का दिन होगा। शवाल का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से कौम को ईद उल फितर की ढेरों मुबारकबाद। चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने तवील इजलास के बाद ईद उल फितर का ऐलान किया। बताया रोयते हिलाल कमेटी को मुल्क भर से शहादतें मौसूल हुई। चमन, कला सैफुल्ला, बिस्ती, पेशावर, मीरपुर, सिंध समेत मुख्तलिफ मकामात शामिल थे, जिनका कई घंटे जायजा लिया गया। पूरे मुल्क में इस बार एक ही दिन ईद। वजीर आजम के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, कौम से किया वादा पूरा किया। ताखिर जरूर हुई लेकिन कौम को एक ईद का तोहफा दिया। रोयते हिलाल कमेटी ने शरीयत इस्लामिया के मुताबिक गवाहों का फैसला किया। 20 साल बाद पूरी कौम एक दिन ईद करेगी। सऊदी अरब, अमेरिका, खलीजी और यूरोपीय ममालिक में आज भी ईद उल फितर मनाई जाएगी। नमाज ईद उल फितर के इज्तिमात मुकम्मल SOPs के साथ होंगे। कई ममालिक में लॉकडाउन नाफिज। कोरोना के बायस रवां साल ईद सादगी से मनाई जाएगी। पाकिस्तान और तुर्की का मसला फ़लस्तीन को आलमी सतह पर उठाने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोन। माह रमज़ान में मज़लूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। दोनों रहनुमाओं ने कहा, गज़ा में इबादत करते मुसलमानों पर हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म और सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने भी टेलीफोनिक रब्ता किया। इमरान खान ने कहा, मस्जिद अक्सा पर हमला इंसानियत और आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। Can you tell us, under international law, can you clarify, do Palestinians in the occupied territory have a right to self-defense? Look, I can't answer that question at this point because in terms of international law. अक़वाम मुत्तहिदा की भी ज़बानबंदी। फ़लस्तीन के मामले पर तर्जुमान UN सवालात पर बेबस। सहाफ़ियों के पूछे गए हक और सच पर कोई जवाब न दे सके। बार बार बौखलाते रहे। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की बस अपीलें। अमली इक़दामात ताहाल सिफर। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी अभी तक मुमकिना जंगी जराइम का जायजा लेने में मसरूफ। बरतानवी वज़ीर आज़म का कशीदगी खत्म करने का मुतालबा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान फ़लस्तीनियों के हक में खड़े हो गए। रूसी सदर से गुफ्तगू में कहा, इसराइल को सख्त सबक सिखाने की ज़रूरत है। अरब लीग ने इसराइल को हालात ख़राब होने का जिम्मेदार करार दे दिया। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। बर्बरियत फौरी रुकवाने का मुतालबा। अमरीकी सदर से फौरी मुदाखलत के नारे। लंदन में भी मुजाहरे। दुनिया और इंसानी हकूक की तंजीमों से जुल्म और बर्बरियत रुकवाने की अपील। तुर्क दारुल हुकूमत इस्तंबुल में भी एहतजाज। मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए। काबीना की ज़ेली कमेटी ने नैब की दरखास्त पर सिफारिश कर दी। हतमी फैसला विफाकी काबीना करेगी। शेख रशीद कहते हैं, अदालत का फैसला ब्लैक लिस्ट से मुतल्लिक है। हालांकि शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट पर नहीं था। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के जामिन हैं, वो बाहर कैसे जा सकते हैं? आइन के तहत किसी एक मुलजिम को खुसूसी रियायत नहीं दी जा सकती। ये भाग ही हुदैबिया पेपर मिल्स केस खुलने की वजह से रहे थे। 15 दिन में शहबाज शरीफ हमें नज़रसानी दरखास्त दे सकते हैं, खुद भी कमेटी के सामने पेश हो सकते हैं। शहबाज शरीफ ने हमें मेडिकल ग्राउंड से मुतालिक कुछ नहीं बताया। शहबाज शरीफ खानदान के 5 अफराद मफरूर हैं। ऑपोजिशन की सोच ही फितराने और चावलों वाली है। शहजाद अकबर हुदैबिया पेपर मिल्स को मदर ऑफ ऑल मनी लॉन्ड्रिंग केसेस करार दे दिया। कहा, नून लीग गुमराह करने का बयानिया देने में माहिर है। शहबाज शरीफ के खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों में केसेस चल रहे हैं। शहबाज शरीफ को जाने दिया जाता तो केसेस इल्तवा का शिकार हो जाते। किसी भी केस में नई शहादत सामने आए तो उसे खोला जा सकता है। केसेस में बरी तब होते हैं जब उनका ट्रायल हो। हुदैबिया पेपर मिल केस तकनीकी बुनियादों पर बंद हुआ था। तासुर दिया गया ये केस खुल नहीं सकता। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क भागने की कोशिश कर रहे थे।
सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं पीटीआई का वतीरा है, एक दिन कुछ कहती है, अगले दिन उसी फैसले को वापस ले लेती है। लापरवाही और लाताल्लुकी के इसकी झलक तमाम पहलुओं में आया है। इस ना खत्म होने वाली गैर यकीनी पॉलिसी से पाकिस्तान को बेइंतहा नुकसान हुआ है। कोरोना को हराने का आज़म, हर शहरी की वैक्सीनेशन का मिशन। 16 मई से 30 साल से जायद उम्र अफराद की रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। 40 साल से जायद उम्र अफराद वॉक इन वैक्सीनेशन करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन की शर्त खत्म। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं तमाम सूबों में वैक्सीनेशन की गुंजाइश में इजाफा होता जा रहा है। वैक्सीनेशन के अहल अफराद की कैटेगरीज को बढ़ाते जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल को इख्तियारात की ताकत का नशा। AC तहनीत बुखारी ने सरेराह खवातीन को रोक लिया। इंतहाई नाजेबा रवैया, हवालात में बंद करने की धमकी। कहा आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में शटडाउन शॉपिंग। लॉकडाउन से बचने का हल दुकानदारों ने निकाल लिया। बड़े शॉपिंग मॉल्स तो बंद हो गए, ताहम बाजारों और मार्केट्स में अंडरग्राउंड खरीदारी ना रुकी। गुजरांवाला में SOPs की खिलाफ वर्जी पर दर्जनों दुकानें सील, लाखों रुपए जुर्माने। कराची में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट तो बंद, निजी गाड़ियों की चांदी हो गई। मजबूरी का फायदा उठाते हुए ड्राइवर्स ने मनमानियां शुरू कर दी। कोरोना एक दिन में मजीद 104 जिंदगियां निकल गया। 2869 नए केसेस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एंगलर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान ने मुखलिसाना तौर पर अमन अमल हिमायत की। खुशहाल, मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के बेहतरीन मफाद में है। हुकूमत की पंजाब के किसानों को 2 करोड़ मैट्रिक टन गंदम पैदावार पर मुबारकबाद। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ज़राई मैशत में 1100 अरब का इजाफा और तारीखी तरक्की कोरोना के बावजूद मुमकिन हुई। वजीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गर्देजी कहते हैं इस साल गंदम की वाफर पैदावार हुई है। नई वैरायटी की वजह से फसल अच्छी हुई। रावलपिंडी रिंग रोड करप्शन स्कैंडल में नए इंकिशाफात। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के 2 अरकान का इख्तलाफी नोट एक्सप्रेस न्यूज ने हासिल कर लिया। जराये के मुताबिक DC रावलपिंडी अनवारुल हक और एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन मोहम्मद जहांगीर ने इख्तलाफी नोट तहरीर किया। इख्तलाफी नोट तहरीर करने और कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तरदीद करने पर DC रावलपिंडी अनवारुल हक को ओहदे से हटा दिया गया था। जराये के मुताबिक रिपोर्ट साबका कमिश्नर मोहम्मद महमूद ने सुने बगैर तैयार की गई। मुबैना करप्शन पर मुस्लिम लीग नून का सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा। भारत में कोरोना का जोर ना टूट सका। एक दिन में रिकॉर्ड 4,25,000 हलाकतें, 3.5 लाख नए केसेस। 15 भारतीय रियासतों में हालात अबतर। उत्तर प्रदेश में मजीद 50 लाशें गंगा दरिया से मिली। आंध्र प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो जाने से 11 मरीज दम तोड़ गए। नेपाल में भी भारत जैसे हालात पैदा होने लगे। मलेशिया में ईद से पहले मुल्क की लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। 24 घंटे में दूसरी बार एवरेस्ट पर पाकिस्तानी परचम बुलंद। हुंजा के सरबाज खान ने भी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर ली। पाकिस्तानी हीरो 8,000 मीटर से बुलंद 7 चोटियां सर कर चुके। 19 साला शहरोज काशिफ ने गुज़श्ता रोज माउंट एवरेस्ट सर की थी।